जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और बहुत ही खास सफर में। आज हम निकल पड़े माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। दोस्तों रात का समय है, कटरा की ठंडी हवा चल रही है और हम सब अपने बैग लेकर निकल पड़े हैं अगले पड़ाव की तरफ। थकान तो है पर एक्साइटमेंट उससे भी कहीं ज्यादा है। ये देखिए, ये हमारी पलटन, सबके सब थके हुए हैं पर चेहरे पर स्माइल भी वही पुरानी है। दोस्तों अब हम निकल रहे हैं स्टेशन से बाहर। एक बार पीछे मुड़कर देखिए, इस स्टेशन की बिल्डिंग को रात की लाइट में ये किसी महल से कम नहीं लग रहा है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा का ये स्टेशन सच में इंडिया का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन में से एक है। फाइनली दोस्तों कटरा स्टेशन से हम बाहर आ चुके हैं और बाहर निकलते ही सबसे पहली चीज जो आपका ध्यान खींचेगी वो है ये रेल कोच रेस्टोरेंट। कोच रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद पता ही नहीं चला कब रात बीत गई और कब सुबह 5 बज गए। हम सब नहा धोकर एकदम रेडी हैं और अब आपको दिखाता हूँ इस सफर की पहली झलक, हमारी खिड़की से माता रानी का भवन। देखिए दोस्तों, अभी अंधेरा है पर वो जो लाइट आपको पहाड़ पर जेट शेप में दिख रही है वही हमारा रास्ता है। इस व्यू को देखकर ही दोस्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। तो चलिए बैग उठाते हैं और शुरू करते हैं ये प्यारा सफर। प्रेम से बोलो जय माता दी। दोस्तों ये देखिए, यात्रा शुरू होने से ठीक पहले का नज़ारा। हम अभी नीचे खड़े हैं और सामने वो जो विशाल त्रिकुटा पर्वत दिख रहा है वही हमारी मंजिल है। दोस्तों अब हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं और पहुंच गए हैं इस भव्य स्वागत द्वार पर। यह सफेद रंग का सुंदर द्वार जिस पर स्वागतम लिखा है, यही वो जगह है जहाँ से हमारी पैदल चढ़ाई की यात्रा शुरू होगी। और दोस्तों फाइनली हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। चलो भाइयों एक साथ बोलो साचे दरबार की जय। चारों तरफ जय माता दी की गूंज है और ये सुनते ही पैरों में एक अलग ही ताकत आ जाती है। रास्ते में आप देख सकते हैं काफी भीड़ है और साथ ही साथ ये घोड़े और खच्चर उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो पैदल चढ़ाई नहीं कर सकते। इनकी घंटियों की आवाज और लोगों का उत्साह, कटरा की चढ़ाई का असली मजा यही है। दोस्तों थोड़ी चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच गए हैं अपने पहले और सबसे प्यारे स्टॉप पर। ये देखिए हमारे भुक्कड़ गैंग को, इन्होंने बोला था कि थोड़ा आराम करेंगे पर ये तो हलवा पर ही टूट पड़े हैं। दोस्तों यहाँ थोड़ी देर बैठकर जो सुकून मिला है उसने आगे की चढ़ाई के लिए हमें एकदम तैयार कर दिया है। लंगर से थोड़ा ही आगे बढ़ते ही हमें दिखा ये खूबसूरत बाण गंगा का नज़ारा। देखिए दोस्तों, पहाड़ों के बीच से बहता है ठंडा पानी और ये छोटा सा झरना वाटरफॉल। कुछ लोग यहाँ रुक रुक कर इस पवित्र जल में स्नान कर रहे हैं ताकि उनकी थकान मिट सके। यहाँ की हरियाली और पानी की आवाज सुनकर मन एकदम शांत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। दोस्तों बाणगंगा से थोड़ा आगे बढ़ते ही हम रुक गए इस जगह पर। मिठाई एक्सप्रेस चढ़ाई के बीच में जब ऐसी साफ सुथरी और मॉडर्न जगह मिलती है तो मन अपने आप रुकने को करता है। देखिए दोस्तों, सूरज की रोशनी जब इन पहाड़ों पर पड़ रही है तो ये और भी सुंदर लग रहे हैं। दोस्तों पहाड़ों की ऊंचाइयों को नापते हुए हम पहुंचे अर्धकुंवारी और यहाँ आते ही सबसे पहले दिखा माँ का ये पवित्र लंगर। दोस्तों चढ़ाई की थकान के बाद जब यहाँ का गर्मा गर्म प्रसाद मिलता है ना तो ऐसा लगता है शरीर में फिर से जान आ गई। दोस्तों लंगर के बाद अब बारी है अर्धकुंवारी वेटिंग की। दोस्तों यहाँ काफ़ी भीड़ है और हमारा नंबर आने में काफ़ी वक्त है, पर दोस्तों के साथ मस्ती और माता रानी के भजन सुनते हुए ये इंतजार भी एक अलग ही सुकून दे रहा है। दोस्तों लंगर और लंबे इंतजार के बाद अब हम निकल पड़े हैं अर्धकुंवारी से आगे भवन की तरफ। दोस्तों असली मस्ती तो अब शुरू हुई है। आधा रास्ता पार कर लिया है, सांस थोड़ी फूल रही है पर हमारी पलटन का जोश एकदम हाई है। कोई पीछे छूट रहा है तो कोई खच्चर वालों से रास्ता मांग रहा है। इन वादियों में दोस्तों के साथ ये जय माता दी के जयकारे और एक दूसरे की टांग खींचाई, सच में यही यादें तो हमेशा साथ रहेगी। थकान बहुत है पर माँ का दरबार अब बस थोड़ा ही दूर है। चलो भाइयों जोर से बोलो जय माता दी। दोस्तों अर्धकुंवारी से आगे बढ़ते ही माहौल एकदम बदल गया है। चारों तरफ जय माता दी के जयकारे लग रहे हैं और हम सब दोस्त मस्ती में झूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए दूर उन पहाड़ों पर सफेद बर्फ दिखाई दे रही है। ये नज़ारा देखकर तो सारी थकान पल भर में गायब हो गई है। माँ की महिमा और ये हसीन वादियाँ, सच में दिल खुश हो गया। दोस्तों बर्फ से ढके पहाड़ों को देख ही रहे थे कि तभी रास्ते में ये प्यारा सा हिरण नजर आ गया। माँ की इन हसीन वादियों में ऐसे नज़ारे यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। सब थकान गायब हो गई है
प्रेम से बोलो जय माता दी। हिरण और बर्फ के नज़ारों को पीछे छोड़ते हुए हम दोस्तों के साथ जय माता दी के जयकारे लगाते हुए अब बस उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से माता रानी का भवन पहली बार नजर आता है। दोस्तों, दूर पहाड़ों के बीच चमकता हुआ वो दरबार देखकर जो सुकून मिला है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सारी थकान, सारे दर्द एक पल में खत्म हो गए हैं। वो देखिए विशाल त्रिकुटा पर्वत, माँ का भवन। अब बस कुछ ही देर में हम माँ के चरणों में होंगे। माता रानी से मिलने का हमारा उत्साह और भी डबल हो चुका है। चलिए जोर से बोलिए, साचे दरबार की जय। दोस्तों, अब हम माता रानी के बिल्कुल द्वार पर हैं। जैसा कि आपको पता है, आगे भवन के अंदर मोबाइल और कैमरा ले जाना सख्त मना है, इसीलिए अंदर के नज़ारे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं माता रानी के दर्शन के बाद। माँ के दरबार के बाद अब हम आ गए हैं भैरव घाटी। कहते हैं कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना यह यात्रा अधूरी है और उनके दर्शन करके अब हमारा ये सफर पूरा हुआ। और ये देखिए यहाँ से नज़ारा, यहाँ से नीचे माता रानी का भव्य भवन और वो पवित्र गुफा किसी चमकते सितारे की तरह दिख रही है। और दोस्तों, इन हसीन वादियों में खड़े होकर ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग यही है। दोस्तों, माता रानी के दर्शन भी हो गए और भैरव बाबा का आशीर्वाद भी मिल गया। अब हम दोस्तों की यह टोली निकल पड़ी है वापस के सफर पर, ढेर सारी यादें लेकर। अगर आपको हमारा ये सफर और माता रानी के ये नज़ारे अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में अपनी हाजिरी लगाना, जय माता दी लिखकर। मिलते हैं अगले किसी खूबसूरत सफर में। तब तक के लिए माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। बोलो साचे दरबार की जय।